आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उस देश की नेचुरल ब्यूटी अपने आप में बेमिसाल है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ का डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मैन मेड ब्यूटी भी ज़बरदस्त है। और इसके साथ ही ज़बरदस्त है दोस्तों यहाँ की खूबसूरत लड़कियाँ, क्योंकि वो अपनी खूबसूरती का ख्याल भी बड़े जतन से रखती हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोबाइल का नंबर 1 ब्रांड आज भी इस देश की पहचान बना हुआ है। यहाँ का इंटरनेट दुनिया में सबसे तेज चलता है। यहाँ के लोग बड़े मेहनती और डिसिप्लिन वाले होते हैं। अपने काम को लेकर कोई लापरवाही नहीं करते। अगर आप यहाँ कभी घूमने का मन बनाएं तो आपके देखने के लिए यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन, खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें और एंजॉयमेंट का लॉट्स ऑफ फन होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं साउथ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया का पड़ोसी और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के मामले में दुनिया के तमाम देशों को टक्कर देता हुआ साउथ कोरिया मेहनती, ईमानदार और जिंदा दिल लोगों का देश है। और अगर आप वीडियो में आखिरी तक बने रहे तो आप उन तमाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ इस कंट्री की सभी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो चलिए चलते हैं साउथ कोरिया की सैर पर। ईस्ट एशिया में 51 मिलियन की पॉपुलेशन वाला ये कंट्री वर्ल्ड का 27वां बड़ा देश है। इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। कई फैक्ट यहाँ के बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कोरिया वर्ड का ओरिजिन गोरियों से हुआ है। 918 ईस्वी में जनरल वांग जियोन जिस राजवंश को एस्टेब्लिश किया उसे गोरियों का नाम दिया था। इसका मतलब होता है उच्च और स्पष्ट, यानी हाई एंड क्लियर। साउथ कोरिया के लोग अपने देश को हांगुक भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है हानों की भूमि। हान एक प्रागैतिहासिक जनजाति का नाम है जो कोरिया प्रायद्वीप में रहते थे। इसका एक उपनाम जोशियोन भी है, जिसका मतलब है शांत सुबह की भूमि। एरिया के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया 38,750 स्क्वायर मील में फैला हुआ है। यहाँ की पॉपुलेशन 5,17,09,098 है। यहाँ की राजधानी सियोल है और कोरियन भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। यहाँ की करेंसी वान है। 1910 से 1945 तक साउथ कोरिया जापान के कब्जे में रहा और 15 अगस्त 1945 को आज़ाद हुआ। यहाँ का झंडा, जिसे ताई जुक्की कहते हैं, जिसमें बौद्ध धर्म और ताओवाद दोनों के ही चिन्ह नजर आते हैं। यहाँ का नेशनल फ्लावर रोज ऑफ शेरोन है। ये एक प्रकार का हिबिस्कस प्लांट है, जिसे राष्ट्रगान में भी दर्शाया है। इसे कोरिया की ग्लोरियस हिस्ट्री और स्ट्रगल पीरियड का प्रतीक मानते हैं। सारस दक्षिण कोरिया में सौभाग्य का प्रतीक है। यहाँ रेड क्राउन सारस लगभग 5 फीट तक ऊंची होती है। दक्षिण कोरिया की सीमा से लगा एकमात्र देश उत्तर कोरिया है, जिसकी दक्षिण कोरिया से लगी सीमा 238 किलोमीटर है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कभी एक ही देश कोरिया के नाम से जाने जाते थे, लेकिन बाद में दोनों अलग अलग हो गए और आज स्थिति ये है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बॉर्डर दुनिया की सबसे खतरनाक बॉर्डर माना जाता है। यहाँ भी वैसे ही डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस हैं जैसे भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में हैं। कोरियाई युद्ध के दौरान पनमुनजोम के उजड़े गांव के ऊपर डिमिलिटराइज्ड जोन बनाया गया था। ये उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य सीमाओं में से एक है। ये 4 किलोमीटर चौड़ी है और पूर्वी सागर से पीले सागर तक 245 किलोमीटर तक फैला है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र और एक वैश्विक नगर है। दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति पर्क जेन हाई थी, जो 2013 में चुनी गई थी। कोरियाई युद्ध से पहले लगभग 75% कोरियाई लोग गांव में रहा करते थे। आज लगभग 82% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। कोरिया में शिशुओं को जन्म के समय से ही 1 वर्ष का मान लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मां के गर्भ में लगभग 1 वर्ष बिताया है। ये फॉरेनर्स को कंफ्यूज कर सकता है। दक्षिण कोरियाई पुरुषों को 21 से 24 महीने की मिलिट्री सर्विस करना जरूरी है। दक्षिण कोरिया के केवल 3.2% लोग ही मोटापे के शिकार हैं, जो दुनिया में सबसे कम है। जापान में भी मोटापा 3.2 ही है। दक्षिण कोरियाई मेल्स को मेकअप बहुत पसंद है। ये हर साल
$900 मिलियन अमेरिकी डॉलर सौंदर्य प्रसाधन पर खर्च कर देते हैं, जो दुनिया भर के पुरुषों के सौंदर्य प्रसाधन पर किए गए खर्च का 1/4 है। लगभग 20% कोरियाई पुरुष नियमित रूप से मेकअप का इस्तेमाल करते हैं। आईलिड सर्जरी दक्षिण कोरिया में की जाने वाली सबसे आम प्लास्टिक सर्जरी में से एक है। यहाँ के ज्यादातर रिच लड़के अपने 16वें बर्थडे पर डबल आई सर्जरी का गिफ्ट हासिल करते हैं। डबल आई सर्जरी से उनकी आंखें वेस्टर्न लोगों की तरह दिखाई देने लगती हैं। दक्षिण कोरिया में हार्ड लिकर की खपत दुनिया भर में सबसे अधिक है। दक्षिण कोरिया में पर ईयर एवरेज 12.3 लीटर शराब की खपत है, जो इस देश को सबसे अधिक शराब की खपत के लिए दुनिया में 17वें स्थान पर रखता है। दक्षिण कोरिया में धूम्रपान करने, शराब पीने और मतदान करने के लिए 19 वर्ष का होना आवश्यक है। दक्षिण कोरिया में सार्वजनिक रूप से शराब पीने को कानूनी मान्यता प्राप्त है। आप किसी भी पब्लिक प्लेस पर शराब को एंजॉय कर सकते हैं। सोजू दक्षिण कोरिया में शराब का फेमस ब्रांड है। एक्चुअली ये अन्न या आलू से बनी वोदका है और बहुत स्ट्रांग होती है। कोरियाई डिस्टिल्ड राइस शराब जिनरो सोजू लगातार 11वें वर्ष दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली शराब है। कोरिया में जब कोई नाम लाल स्याही से लिखा जाता है तो ये संकेत देता है कि वो व्यक्ति मरने वाला है या उसकी पहले ही मौत हो चुकी है। दक्षिण कोरियाई ऐसा मानते हैं कि रात भर बिजली के पंखे को ऑन छोड़ देने पर उसके नीचे सो रहे व्यक्ति की मौत हो जाएगी। दक्षिण कोरियाई लोग अंक 4 को उसी तरह अशुभ मानते हैं जैसे अमेरिकी 13 अंक को। 4 अंक को मृत्यु से जोड़ा हुआ माना जाता है। ये अंधविश्वास चीन से यहाँ आया है। यहाँ होटल और अन्य इमारतों में कोई चौथी मंजिल नहीं होती। दक्षिण कोरियाई लोगों को उनके रक्त प्रकार के अनुसार जन्म के समय वर्गीकृत कर दिया जाता है। ये रिवाज जापान में प्रारंभ हुआ था, लेकिन बाद में दक्षिण कोरियाई कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया। ये रिवाज ये भी कंफर्म करता है कि किससे शादी करनी है। सुनने में कुछ अजीब लगता है, लेकिन दक्षिण कोरिया में ब्लड ग्रुप को व्यक्ति की पहचान के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। इसके द्वारा तय किया जाता है कि व्यक्ति अच्छा है या बुरा। वैसे आपको बता दें कि साउथ कोरिया में पब्लिक प्लेस पर भी अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना या मैचिंग के कपड़े पहनना आम बात है। शादी का जोड़ा यहाँ भी लाल रंग का होता है। दक्षिण कोरिया में एक सरनेम वाले स्त्री पुरुष आपस में शादी नहीं कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक सरनेम में विवाह करने से ब्लड ग्रुप अशुद्ध हो जाता है। सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है, जिसका हेडक्वार्टर साउथ कोरिया के सियोल में है। एप्पल के आईफोन की माइक्रोचिप्स दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग द्वारा बनाए जाते हैं। हालांकि मोबाइल की दुनिया में सैमसंग आज भी एक बड़ा ब्रांड है। इसके पहले आपने नोकिया का नाम सुना होगा, जिसने कीपैड मोबाइल की दुनिया में एक छत्र राज किया था। किमची यहाँ की नेशनल फूड है, जो महीनों तक फॉर्मेट की गई सब्जियों और मसालों के साथ मिलाकर बनाई जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डिश की 170 वैरायटी के बारे में 1250 ईस्वी में एक किताब में लिख दी गई थी। यहाँ के लोग शकरकंद खाना पसंद करते हैं। सभी डिश जैसे डेजर्ट, चिप्स, ब्रेड, सलाद में शकरकंद का फ्लेवर मिलाया जाता है। यहाँ तक कि पिज्जा में भी शकरकंद की टॉपिंग की जाती है। इसके अलावा साउथ कोरिया में चिकन, पोर्क, बीफ खाना आम बात है। यहाँ तक कि कुत्ते का मांस भी खाया जाता है। क्रिसमस पर दक्षिण कोरिया में ऑफिशियली छुट्टी होती है। इस दिन सेंटा क्लॉज आता है और गिफ्ट देता है, लेकिन वो लाल की बजाय नीले रंग के कपड़े पहनता है। इसे यहाँ सेंटा क्लॉज के ग्रैंडफादर के रूप में देखा जाता है। पतंग उड़ाना दक्षिण कोरिया में पॉपुलर वे ऑफ टाइम पास है। चंद्र नववर्ष के दौरान अमावस्या के अंतिम दिन पतंगबाजी करते समय लोग पतंग को आकाश में छोड़ देते हैं और उम्मीद करते हैं कि उस पतंग के साथ उनकी बुरी किस्मत दूर चली जाएगी। जापान की तरह दक्षिण कोरिया भी चेरी ब्लॉसम के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण कोरिया में इस वंडर फ्लावर का एक बड़ा हिस्सा है। यदि आप जापान की भीड़ से बचना चाहते हैं तो आपको चेरी ब्लॉसम सीजन में जापान के बजाय दक्षिण कोरिया जाना चाहिए। साउथ कोरिया में 12 हेरिटेज साइट्स ऐसी हैं जिसे यूनेस्को ने संरक्षित किया है। दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप में देश का सबसे ऊंचा पर्वत हल्लास है, जिसकी ऊंचाई 6388 फीट है। दक्षिण कोरियाई सिटी पोहांग की जेल में 2012 में दुनिया का पहला रोबोटिक जेल गार्ड रखा गया था। सिक्योरिटी पर्पस से रोबोट को नॉर्थ और साउथ कोरिया के डिमिलिटराइज्ड जोन में यूज किया जाता है। यहाँ तो टीचिंग प्रोफेशन में भी रोबोट को यूज किया जाता है। वर्ल्ड की फर्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी
चेमोसैनगैडे दक्षिण कोरिया में स्थित है। इसका निर्माण 600 ईसा के दशक के मध्य में हुआ था। साउथ कोरिया में टीचिंग के प्रोफेशन को बड़ा ही सम्मान दिया जाता है। अगर यहाँ आप एक टीचर हैं तो आप न सिर्फ ऑनरेबल हैं बल्कि आपको अच्छा वेतन और सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ हर शिक्षक $2500 हर महीने कमाते हैं। दक्षिण कोरिया में पुलिस अपराधियों को क्राइम सीन को फिर से रिपीट करने के लिए फोर्स करती है और इसकी प्रेस मीडिया के माध्यम से रिपोर्टिंग की जाती है। यह आमतौर पर हाई प्रोफाइल अपराध केस में किया जाता है। दुनिया में वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को मनाते हैं, लेकिन दक्षिण कोरिया में 14 मार्च को व्हाइट डे मनाते हैं, यानी यहाँ 14 मार्च मोहब्बत करने वालों के लिए खास होता है। दक्षिण कोरिया में गृह प्रवेश के समय घरेलू उपयोग की चीजें जैसे टॉयलेट पेपर और कपड़े धोने के डिटर्जेंट उपहार स्वरूप देने की परंपरा है। सियोल और बुसान के बीच हाई स्पीड रेल चलती है। इसे 2004 में यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया था। यहाँ के लोगों को शॉपिंग करना बहुत पसंद है। दुनिया के कई बड़े शॉपिंग मॉल यहाँ पर हैं और वो सुबह 4 बजे तक खुले रहते हैं, जबकि दूसरे रेस्टोरेंट और कैफे रात में 11 बजे बंद हो जाते हैं। 1999 में साउथ कोरिया ने कानून बनाया था जिसके तहत सभी शॉपिंग और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर का उपयोग करना जरूरी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, 2011 के बाद से यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। साउथ कोरिया इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की स्पीड के मामले में भी दुनिया में नंबर 1 है। वैसे तो कानूनन यहाँ 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑनलाइन गेम और साइट के इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है, लेकिन अक्सर ये कानून नज़रअंदाज कर दिया जाता है। 2013 तक साउथ कोरिया की 78% से ज़्यादा आबादी के पास स्मार्टफोन थे। ये परसेंटेज दुनिया में सबसे अधिक है। यहाँ 18 से 24 साल की उम्र के लगभग 98% बच्चों के पास स्मार्टफोन होता है। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला एयरपोर्ट है, जो सियोल से जेजू इंटरनेशनल तक 280 मील की दूरी पर स्थित है। यहाँ एक साल में 26 मिलियन से अधिक यात्री जेजू हवाई अड्डे का उपयोग करते हैं। यहाँ के घर किनारे पर घुमावदार होते हैं, जो देखने पर मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। यहाँ कोरियाई मार्शल आर्ट ताइक्वांडो पूरी दुनिया में फेमस है, जिसे 2000 साल पहले खेलना शुरू किया गया था। एक कोरियाई योद्धा ने ही इस शैली को विकसित किया था। इस शैली में युद्ध हथियारों के बजाय नंगे हाथों और पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ का ऑफिशियल खेल भी है और ओलंपिक खेल भी बन गया है। ये एकमात्र ऐसा खेल है जिसकी उत्पत्ति साउथ कोरिया में हुई है। तो दोस्तों, ये थे साउथ कोरिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आप किस देश के बारे में, उसके टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।